नमस्ते मित्रों। आज हम यूरिक एसिड के बारे चर्चा करते हैं। हमारे पास कई साथियों के मैसेज आए हैं। वैसे तो हमने पूर्व में वीडियो बनाई थी यूरिक एसिड के बारे, लेकिन फिर से कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं और ये समस्या सामान्य हो रही है। 40 प्लस होते होते महिलाओं को भी पुरुषों को भी यूरिक एसिड के कारण से जॉइंट्स में दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें गांठें हो जाती हैं, गठान हो जाते हैं। चाहे एडियों के दर्द की बात हो, चाहे घुटनों में हो, टखनों में हो, उंगलियों के ज्वाइंट्स में भी ये समस्या हो सकती है। इसके निराकरण के लिए कई सारी औषधियां हैं, पतंजलि में बहुत कुछ है, लेकिन छोटी छोटी दो तीन सामान्य चीजें हैं जिनका प्रयोग करके आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। पहली चीज देखिए, जिस वस्तु के प्रयोग से समस्या बनती है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं बार बार मेरी हर वीडियो के अंदर ये बताता हूं आपको कि जो समस्या के कारण है वहीं पर समाधान है। उस समाधान को जब तक आप नहीं करेंगे समस्या से निजात नहीं पा सकते। आप चाहे कितनी ही दवाइयां बदलते रहें, कितने ही डॉक्टर वैद्य हकीम बदलते रहें, जड़ पर जब तक प्रहार न करेंगे वृक्ष को नहीं गिरा सकते। चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, आप सामान्य बीमारियों से लेकर के असाध्य बीमारियों पर भी विजय पा सकते हैं जब आप अपनी आहारचर्या दिनचर्या को ठीक करते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरी समस्या ठीक हो तो आप ठीक रखें। यदि आप चाहते हैं कि हमें घर वालों को परेशान करना अथवा डॉक्टरों की इज्जत खराब करनी है तो आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते रहिएगा, कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक आप अपनी दिनचर्या और आहारचर्या को ठीक नहीं करते हैं। खैर, देखिए, सबसे पहले आप दिनचर्या ठीक करें। सुबह भोर में उठें। उठते ही पहली जब आप उठते हैं तो बिना कुल्ला किए रात के ब्रश करके दातुन करके आप सोइएगा। सुबह बासी मुंह कम से कम 1 लीटर के लगभग आप पानी पी लें। जितना मैक्सिमम पी सकते हैं आप पानी पीजिएगा और उकड़ू बैठ करके पानी पिए। यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द है घुटनों में, उकड़ू आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप सामान्य मुद्रा में बैठ करके भी पानी पी लें। खड़े खड़े पानी भूल करके भी ना पिए। हल्का गुनगुना पानी हो, बहुत ज्यादा गर्म लेने की जरूरत नहीं है, मौसम ठीक आ गया। फिर आप शौच आदि से निवृत्त हो लें। और एक प्रयोग आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। रात्रि में ये गोखरू आता है पतंजलि का, आप बाहर से भी ले सकते हैं। 2 चम्मच गोखरू को अच्छे से कूट दें और रात को जो सुबह आपको पानी पीना है उठते उसी पानी के अंदर डाल करके छोड़ दें। और सुबह हैंड ब्लेंडर अथवा मिक्सी में थोड़ा चला करके उसको कपड़े से छान करके उस पानी को आप पीते हैं तो जबरदस्त फायदा करता है। इसके साथ साथ आप गिलोय भी उसी पानी में डाल दें और उस पानी को पी लेते हैं तो चमत्कार हो जाता है। बहुत अद्भुत कॉम्बिनेशन इन दोनों औषधियों का। यदि आप ज्यादा पानी नहीं पी सकते तो थोड़े पानी में इनको डाल लें और उस पानी को फिर मिक्सी में चला के थोड़ा सा, ताकि इसका अर्क अच्छे से निकल जाए, और कपड़े से छान करके सुबह सुबह खाली पेट इसको उठते ही आप पी लीजिएगा। और ऊपर जितना पानी आप पी सकते हो सहजता से उतना पानी आप पी लें। फिर जो रात को भिगोना भूल जाए बाई चांस, तो सुबह इनका काढ़ा बना करके भी आप ले सकते हैं। माने 1 चम्मच से 1.5 चम्मच गोखरू और 1 चम्मच लगभग गिलोय, इनको 400 ग्राम पानी में उबाल लें। 100 ग्राम बाकी बचने पर छान करके सुबह भी इतना ही और शाम को भी इतना ही, भोजन करने से 1 घंटा पूर्व शाम को आप इन दोनों का सेवन कर लें। जबरदस्त है, अद्भुत है। एक और छोटी सी चीज इसी से संबंधित आपको बताता हूं। यदि आप दोनों चीजों को रात्रि में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो करके रख लेते हैं, सुबह पानी उसका पी सकते हैं, अथवा उसको अच्छे से फेंट करके मथ करके छान करके पानी को आप रखें, अथवा हांडी में इनको पड़ा रहने दें गिलोय को गोखरू को। दिन भर जब भी आपको पानी पीना हो वही पानी आप दिन भर पीजिए थोड़ा थोड़ा करके। यदि आपको गिलोय से कड़वापन लगता हो, स्वाद अच्छा ना लगता हो, आप दिन भर गिलोय का पानी नहीं पी सकते तो गोखरू का पानी आप दिन भर पी सकते हैं। शाम को 1 मुट्ठी भर के, मानो 50 ग्राम तक गोखरू को आप पानी में डाल दें और सवेरे अच्छे से मथ लें। हैंड ब्लेंडर वगैरह लगा के हंडिया में आप चला दें, मिट्टी की हंडी में, और दिन भर उस पानी को पीते रहें तो यूरिक एसिड को साफ करने का बहुत अच्छा ही उपचार होगा गोखरू। और साथ में गिलोय लेते हैं तो और इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अथवा इनका काढ़ा बना करके ले लें और दिन भर गोखरू का पानी आप पीते रहें। इसके साथ साथ औषधियों की जहां तक बात है तो इसी के साथ आप रेनोग्रिड टेबलेट आती है पतंजलि की,
आप इनको ले लें, जो किडनी को सशक्त करने का काम करेगी। किडनी अच्छा काम करेगी तो यूरिक एसिड को जल्दी साफ हो जाएगा इसके प्रयोग से। वैसे तो किडनी की दवा है, किडनी को हेल्दी करती है, और किडनी ठीक काम करेगी तो यूरिक एसिड टिक ही नहीं सकता। तो इसका प्रयोग आप साथ साथ एक एक या दो दो टेबलेट आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। फिर भोजन करने के बाद कैशोर गुगलू, चंद्रप्रभा और पुनर्नवा मंडूर, इन तीनों की एक एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद और शाम के भोजन के बाद, तीनों की एक एक गोली आप इनका प्रयोग कर ले में। तो ये औषधि हो गई आपकी। और किडनी की सपोर्ट के लिए आप रेनल हेल्थ पाउडर है, 40 ग्राम की डोज रोजाना की है। किडनी से संबंधित कोई समस्या हो, इसका प्रयोग आप कर लेते हैं। चाहे आपकी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा, तो ये भी आप रोजाना ले सकते हैं। तो होगी आपकी औषधियां। अब रही योगाभ्यास की बात, तो इसमें कपाल भाती आप जितना भी करेंगे, देखिए वैसे तो भस्त्रिका से लेकर के अनुलोम विलोम से लेकर के सारे ही प्राणायाम लाभदायक हैं, लेकिन कपाल भाती का इसमें अच्छा योगदान रहेगा। कपाल भाती आप करते हैं तो आपकी किडनी अच्छी होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक होती है। इसके करने से आपकी यूरिक एसिड की समस्या में जबरदस्त लाभ होता है। और जब आप प्राणायाम करते हैं अथवा आसन करते हैं तो कोशिश करें आप वायु मुद्रा में बैठे, पहली अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगा लें और इस प्रकार आप मुद्रा बना करके बैठते हैं और कपाल भाती करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव आता है। रही आसन की सूक्ष्म व्यायाम की बात, जितना आपका सामर्थ्य हो, मैं तो हो सकता है आपको 20 प्रकार के आसन बता दूं, क्रियाएं बता दूं, करके भी दिखा दूंगा, लेकिन आप उतना करें जितना अनुमति आपका शरीर दे। जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ। हल्के सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करें, हाथों की पैरों की, धीरे धीरे कलाई, कोहनी, कंधे के जोड़, फिर लेट करके भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, मृकटासन, मंडूकासन, सूर्य नमस्कार तक जो जो आप सहजता से कर पाए उतने उतने आसन आप कर लीजिए। अब रही भोजन की बात, कोई भी वस्तु जिसके अंदर प्रोटीन है उन वस्तुओं से आप परहेज रखें, खास करके मांस, अंडे और आपकी दालें, सारी प्रकार की दालें और आपका पनीर आदि। जिन वस्तुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उन वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें, शराब आदि ना लें। तो ये परहेज रखें मोटा मोटी प्रोटीन युक्त वस्तुओं का। और खास करके जब तक जोड़ों में दर्द है तो बहुत खट्टी चीजें ना लें। नींबू संतरा आप खा सकते हैं, यूरिक एसिड में नींबू ठीक रहता है, संतरा ठीक रहता है, लेकिन गर्म पानी में निचोड़ करके नींबू का प्रयोग करें। अथवा हरी सब्जी आप खाते हैं, सब्जी के अंदर निचोड़ करके नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करिएगा सुबह आप 4-5 बजे के बीच में उठ जाएं। 4 नहीं उठ सकते तो 5 उठ जाइए, 5 के बाद सोए नहीं। और शाम को 9-10 बजे तक आप सोने का प्रयत्न करें। शाम का भोजन आप कोशिश करें कि 6 बजे तक कर लें। बहुत कोई दिक्कत हो तो 7 बजे अंतिम समय है दिन के भोजन का। शाम का भोजन आप 7 बजे तक हर हाल में कर लें। और दूध आदि आपको छोड़ना ही होगा, दूध दही लस्सी वगैरह कुछ नहीं लेना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका प्रयोग करके आप यूरिक एसिड से 100% निजात पा सकते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस चाहिए आपका सहयोग, आपका साथ, आपका समर्पण। आप जितना करेंगे उतना जल्दी आपकी समस्या छूट जाएगी। जितना ही मैं रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, आपको कोई भी परामर्श करना हो आप हमारे पास आ सकते हैं। अथवा आप वीडियो देख करके भी परामर्श रूप में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 8950096227। आप व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजिए, यथासंभव हम आपको उचित समय मिलने पर परामर्श देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।